Hello 8th standard students. Today let us start chapter 18 Pollution of Air and Water. I am Padmaja ma'am from Jain Acharya Sri Ajra Marji School. Chapter 18 Pollution of Air and Water. Students, इस चैप्टर में हम वाटर और एयर ये दोनों किस तरह से पोल्यूट होते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्स है दे आर गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे। तो इनमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऑल्सो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, देन व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट शुड बी डन टू गेट क्लीन एयर एज वेल एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. So let us start this chapter, pollution of air and water. Children, we already know that air is a mixture of gases. इसमें बहुत सारे gases मौजूद होते हैं और हमारे हेल्थ के लिए प्योर एयर बहुत ज़रूरी है, वरना we get respiratory tract diseases. So air pollution is a contamination of air by impurities which may have harmful effect on living organisms as well as non-living components. इसमें जो भी गैसेस होते हैं वो आजकल इतने बढ़ गए हैं कि उसका पोल्यूशन पानी को और हवा को, ये दोनों को ख़राब करती है. यहाँ पे एक फिगर दिया है जिसमें हम देख सकते हैं ए कंजस्टेड रोड इन ए सिटी. एक टाउन या सिटी का फिगर है जिसमें ट्रैफिक जाम है और इस तरह से आजू बाजू का जो एयर है वो बहुत पोल्यूटेड है. सो एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, ये एयर पोल्यूटेड कैसे होता है? एयर में जो भी सब्सटेंसेस है जो एयर को कंटामिनेट करते हैं उन्हें हम एयर पोल्यूटेंट्स कहेंगे. कभी कभी ये नेचुरल सोर्सेस से आते हैं जैसे स्मोक एंड डस्ट arising from forest fire और volcanic eruptions, और कभी कभी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होते हैं जैसे पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग किक्स. सो हियर इज़ अ फिगर ऑफ स्मोक फ्रॉम ए फैक्ट्री. किस तरह से फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन इसमें जो स्मोक है वो हवा में फैल रही है. तो इस तरह से एयर पोल्यूट होता है. तो एयर पोल्यूशन से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है. व्हीकल्स जो हम चलाते हैं, व्हीकल्स भी बहुत इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे. तो इसमें हाई लेवल पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. इसमें से जो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और डीजल है उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो बहुत ही पॉइजनस गैस है. ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हमारे ब्लड में होती है वो ख़राब करती है. यहाँ आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल से किस तरह का स्मोक निकलता है. दैट ब्लैक स्मोक इज़ नथिंग बट कार्बन मोनोऑक्साइड. सो चिल्ड्रेन, we can see a fog like layer in the atmosphere especially during winter. तो इसे हम स्मोग कहेंगे. ये स्मोक और फोग ये दोनों का मिक्सचर है. तो स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विथ अदर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म ए स्मोग. ये स्मोग होता है उसकी वजह से हमें अस्थमा या कफ या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है जो एयर पोल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी
It is a major source of gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plant, और ये हमारे लंग्स को परमानेंट डैमेज करता है अगर ये लगातार हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए तो। दूसरा पोल्यूटेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज प्रेजेंट, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोल्यूटेंट विच इज़ प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एरोजोल स्प्रेस। तो आजकल सभी के घर में इस तरह के मशीन्स जैसे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा CFCs हवा में फैलते हैं। एंड इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है हवा में या एटमॉस्फेयर में वो थिन हो जाता है। ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिफ्लेक्ट द डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अगर ये ओजोन लेयर कम हो जाए या थिन हो जाए तो जो सन के जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे ही पड़ेंगे, जो आजकल हो रहा है। सो जब डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा ये ऑटोमोबाइल्स में से बर्न होते हैं तो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और अगर हम इन्हें इनहेल करें तो इट कैन कॉज डिसीजेस। सो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑल्सो फॉर मेकिंग स्टील एंड मेकिंग माइनिंग एंड ऑल्सो इन पावर प्लांट्स, ऐसे टाइनी पार्टिकल्स जैसे ऐश पार्टिकल्स हवा में फैलते हैं जो हवा को पोल्यूट करते हैं। चिल्ड्रन इन 18.3 हमें ताजमहल की केस स्टडी बताई गई है। ये ताजमहल है, इट इज़ अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल कम टू विजिट हियर। ये वाइट मार्बल से बना है, लेकिन ड्यू टू एयर पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर, इसका जो कलर है, जो वाइट मार्बल है, इट इज़ गेटिंग डिसकलरिंग। इसका रीज़न है कि इसके आजू बाजू बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, आगरा के आजू बाजू रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, इस तरह के प्लांट वहाँ पर चलते हैं जो हवा में पोल्यूटेंट्स फैलाते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस वाटर वेपर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पैदा करते हैं, और ये एसिड्स ड्रॉप डाउन विथ रेन एंड मेक द रेन एसिडिक। तो ये एसिडिक रेन या एसिड रेन जिसे कहते हैं वो मार्बल्स को ख़राब करता है। जो भी मॉन्यूमेंट है इससे ख़राब हो जाते हैं, इसे हम मार्बल कैंसर कहते हैं। एंड suspended particulate matter such as soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowishing of marble। तो इस तरह से ताजमहल का रंग it is not jet white but it has become yellowish। and fuels like CNG, LPG, इसकी इंडस्ट्रीज़ आजू बाजू प्रेजेंट होती है। द ऑटोमोबाइल्स जो है दे शुड स्विच ऑफ टू CNG, और जो इंडस्ट्रीज़ है वो थोड़ी दूर होनी चाहिए, जो ताजमहल के आजू बाजू जो एरिया है उससे दूर होनी चाहिए, तो हो सकता है कि ये ताजमहल बच सके। देन अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। What is greenhouse effect? Children, you already know that the sun's rays warm the earth's surface। जो सन का रेस गिरता है या रेडिएशन जो अर्थ पे गिरता है, उसमें से अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन
अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का पार्ट जो है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है और ये ट्रैप रेडिएशन फर्दर अर्थ को वार्म करता है। अगर आपने कोई ग्रीन हाउस नर्सरी या ग्रीन हाउस देखा है तो उसमें से आप देख सकते हो कि सन्स हीट इज़ अलाउड टू गेट इन बट नॉट अलाउड टू गेट आउट। तो जो ट्रैप्ड हीट होता है वो ग्रीन हाउस को गर्म करता है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर। तो इस तरह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो रेडिएशन को ट्रैप करके रखता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ। लेकिन आजकल अर्थ के लिए ये थ्रेटन हो गया है, अर्थ के लाइफ के लिए। वाई? बिकॉज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर का कंपोनेंट है और प्लांट्स यूज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन आजकल कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा बढ़ गया है एयर में कि इससे ग्लोबल वार्मिंग का डर पैदा हो गया है। बिकॉज प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. दूसरी ओर डिफॉरेस्टेशन लीड टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज रेड्यूस्ड। ऑक्सीजन कम पैदा होता है क्योंकि ट्रीज काट दिए जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड traps heat and does not allow it to escape into the space. As a result, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरे गैसेस जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, दे ऑल्सो contribute towards the effect. Like carbon dioxide, they are also called as greenhouse gases. तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गवर्नमेंट आर कंसर्न। बहुत सारे कंट्रीज हैव रीच टू द एग्रीमेंट टू रिड्यूस दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू लेसन दिस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही गंगोत्री ग्लेशियर जो हिमालय में है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। और अगर अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से भी इंक्रीज़ हो जाता है तो ये 0.5 डिग्री का बढ़ना भी हमको सीरियस इफ़ेक्ट दे सकता है। सो चिल्ड्रन, व्हाट शुड बी डन टू reduce this? We'll continue it in our next session.